आज जो है मैं दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दो सुन्नतें के ऊपर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सुन्नतें के ऊपर आज हम बात करेंगे। वो कौन कौन सी सुन्नतें हैं माँ? एक तो है खाना खाने की सुन्नतें और दूसरी जो है पानी पीने की सुन्नतें। सुन्नत किसको बोलते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत बोलते हैं। तो खाना खाने की सुन्नत मतलब खाना खाने का तरीका, यानी हमारे नबी के खाना खाने का तरीका कैसा था, नबी हमारे खाना कैसा खाते थे। और ये सुन्नत है लिखे सो, तो ऐसा नहीं कि एक बार करे बार बार छोड़, ऐसा नहीं कि हर रोज जब भी नबी खाना खाते हैं तो ये खाना खाने के तीन सुन्नतों के ऊपर ही खाते थे। आज समझे? तो खाना खाने की 14 सुन्नतें। खाना खाने की कितनी सुन्नतें हैं? 14। नंबर 1 है दस्तरखान बिछाना। नंबर 1 क्या है? दस्तरखान बिछाना। यानी जब हम खाना खाने बैठे तो सबसे पहला काम क्या करना है? दस्तरखान बिछाना। आज समझ में घर में वगैरह हर वक्त क्या करना, हमारे फर्स्ट दस्तरखान घर में हमारे पास क्या करना, मौजूद होना। जब भी खाना है, कल सुबह होने, दोपहर होने, शाम होने, काम भी होने, क्या करना है? पहला खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। नंबर 2 क्या है? दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। गट्टों किसको बोलती हैं? तो दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। अब ये याद रखो क्या क्या तरीका, और ये तरीका तुम्हें अपने जिंदगी में अपनाना, ठीक है? नंबर 3 एक जानू या दो जानू बैठना। नंबर 3 क्या है? मानी भाग को एकदम बड़े महाराज बड़े नहीं बैठने का। सुन्नत के नबी की हमारी एक जानू बैठना या तो दो जानू बैठना। और नंबर 4 है टेक लगाकर ना खाना। नंबर 4 क्या है? यानी अक्सर जो बच्चे हैं अक्सर घरों में क्या करते हैं, टेका लगाकर टीवी देखते, मोबाइल देखते, दीवार को टेका लगाया, फिर कुर्सी के बैठ खाए या फिर सोफा से टेका लगा, ऐसा करते हैं। लेकिन सुन्नत क्या है? टेक लगाकर ना खाना। खाना जो में टेका लगा को नहीं खा सकते। नंबर 5 खाने से पहले की दुआ करना। नंबर 5 क्या है? खाना खाने से पहले की दुआ करना। अब खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि वाला दुआ पढ़ करना। नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। नंबर 6 क्या है? दाएं हाथ मतलब कौन सा? सीधा हाथ से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7 क्या है? 3 उंगलियां कौन से हैं? ये 3 उंगलियों से क्या करना? सुन्नत क्या है? 3 उंगलियों से खाना। ये हमारे नबी की क्या है? सुन्नत है। और नंबर 8 अपने सामने से खाना। नंबर 8 क्या? इसका मतलब क्या है? अगर हमारे प्लेट में एक से ज्यादा जो 2 जने बैठे हमें, या 3 जने बैठे या 4 जने बैठे, तो हमें क्या करना? हमारे सामने क्या है वो चीज हमें खाना। और इससे पहले बताया था अगर तीनों जने के पास जो है ना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या भी नहीं है, तो तुम्हें ऐसे क्या करना? खैच को खाना। खैच खाना क्या? तुम्हारे सामने जो भी आ रहा क्या करना? अपने सामने से खाना। बीच में खींचे, उसका खींचे, इसका खींचे, ये चीजें तुम्हें नहीं करना। ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत क्या है? अपने सामने से खाना। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी चीज आती है, चाहे वो प्याज का टुकड़ा हो दे, क्यों खाने का? कि अल्लाह हमारे मुकद्दर मुंह रखे वो खाने का। दूसरे का छीन को कर को नहीं खाना, ठीक है? नंबर 9 बहुत ज्यादा गरम ना खाना। नंबर 9 क्या है? गरम गरम अम्मी कुकर के अंदर खाना पकाई रहती, फौरन भाग दो, जिद नहीं करना। पूरा ठंडा हुए तक धुआं निकलने का बंद हुआ तो तब जाको खाना खाना। बहुत ज्यादा गरम नहीं खाना, थोड़ा नरम, हाथ पकड़े पर थोड़ा लग रहा गरम, मुंह में भाई नहीं वाला, ज्यादा चक्के नहीं बैठ रहे तो तब खा सकते। लेकिन गरम गरम है वो नहीं खाना। उसको ज्यादा धुआं नहीं हुआ, उसका पूरा कहते क्या करना? वेट करना, ठीक है? नंबर 9 क्या है? बहुत ज्यादा गरम ना खाना। अब नंबर 10 खाने में इससे गिर जाए तो उठाकर खा लेना। अब खाना खाने जो है निवाला उठाए तो निवाले खा से क्या चंदा नीचे गिर गए तो क्या उठा को क्या करना? उसे प्लेट में ऊपर डालना, खा लेना। ये खाना खाने की सुन्नत में नंबर 11 है। अगर लुकमा गिर गए तो उठाकर खा लेना, ठीक है? और नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना। यानी बर्तन के अंदर एक दाना भी बाकी नहीं रहना, उसको अच्छी तरह क्या करना? चाट कर अच्छी तरह क्या करना? साफ करना पूरी तरह। ये नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 13 क्या है? खाने के बाद की दुआ। देखो खाना खाने बाद की दुआ पढ़ने नंबर 13 पे आया उसका नंबर, और उसके 1 से लेकर 13 तक जो बीच में गुजरे, हमें क्या करते हैं? खाली खाने से पहले दुआ पढ़ते थे, खाने बाद की दुआ 10 पढ़ को हम छोड़ सकते, लेकिन कितनी सारी सुन्नतें छोड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं बीच में।
नंबर 5 में, 6 में, 7 में कितनी सारी सुन्नतें में छोड़ को खा रहे, ये नोट कर हर बच्चा। और नंबर 14 खाना खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। जब तुम्हारा पूरा खाना हो गया तो क्या करना, फौरन हाथ धोना और कुल्ली करना। ये है खाना खाने की सुन्नतें, टोटल 14 सुन्नतें। तो हमारा काम क्या बनता कि हमें भी ये 14 तरीके पर क्या करना, खाना खाने की फिक्र करना, कि हमारे नबी के तरीके अपनाना। अब बस लास्ट है पानी पीने की सुन्नतें। कौन से बच्चे अभी पानी पीने की सुन्नतें। अब खाना तो खाते तो पानी भी पीते हैं, पीते कि नहीं पानी भी, तो पानी पीने की भी सुन्नतें हैं। पानी पीने की 7 सुन्नतें, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 तरीके के ऊपर पानी पीते थे। कितने तरीके के ऊपर? 7 तरीके। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 1 क्या है पानी पीने में? दाएं हाथ से पीना, यानी दाएं हाथ मतलब सीधे हाथ से पीना। पानी जब गिलास ले तो क्या करना, सीधे हाथ से लेना, और जो है ना पीते वक्त भी सीधे हाथ से पीना। नंबर 2 बैठ कर पीना। नंबर 2 क्या है? बैठ कर पीना। गली मोहल्ले में खेलते खेलते दोस्तों के साथ खेले, सहेली साथ खेले, प्यास लगी भागते आपको मटके में डुबाए, बाल्टी पकड़े, ठहर को पिए नहीं। क्या करना, पहले दाएं हाथ से लेना, उसके बाद क्या करना, बैठना नीचे, बैठ कर क्या करना, पीना। नंबर 3 देख कर पीना। तो चीज क्या है? देख कर पीना। दाएं हाथ से ले, बैठे, उसके बाद क्या करना, पानी के अंदर देखना कि कुछ गिरा तो नहीं, कचरा वगैरह कुछ गिरा तो नहीं, ये देखना। नंबर 3। नंबर 4 क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ को पीना। जब पानी में बैठ, पानी सीधे हाथ से ले, बैठे नीचे, उसके बाद देखिए कि पानी बिल्कुल साफ है तो क्या करना, बिस्मिल्लाह पढ़ को पानी पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। कितनी सांस पीना? 3। अब 3 सांस में कैसा? 3 सांस मतलब एक सांस लिए फिर पानी पे, ऐसा नहीं। 3 सांस मतलब क्या है, जब हम एक बार पिए, उसके बाद पीने बाद गिलास बाजू करना, सांस छोड़ना, उसके बाद दूसरी बार हम मुंह लगाए पिए, उसके बाद जो ना गिलास बाजू करना, सांस छोड़ना। याद रखो जब पानी हमें पीते रहते सांस अंदर बाहर होती रहती, होती कि नहीं? वो सांस के जरिए से जो है ना कीटाणु हमारे सांस के जरिए से बाहर आते हैं। अच्छी हवा अंदर जाती है, खराब हवा बाहर आती। तो अगर हमें गिलास के अंदर या फिर लोटे के अंदर, बाउंड्री के अंदर सांस अगर छोड़ेंगे तो हवा के जरिए से कीटाणु उसके अंदर जाते हैं, कीड़े वगैरह, उससे क्या होता है, बीमारियां फैलती। तो क्या करने का, एक बार पानी पिए, दोबारा गिलास दूर सरकाने का, सांस छोड़ने का, दूसरी बार पानी पिए, गिलास दूर सरकाने का, सांस छोड़ने का, बाद में तीसरी मरतबा में बचा पूरा पानी क्या करने का, पी लेने का। ठीक है। हाँ, नंबर 6 सर ढककर पीना। नंबर 6 भी सुन्नत है। क्या है? सर के ऊपर टोपी रहना, या फिर जो लड़कियां हैं तो मकड़ा रहना, बगैर सर इसके नहीं रहना। नंबर 6 क्या है? सर ढाको पीना। अगर किसी बाहर वगैरह कहीं टोपी अगर नहीं है तो क्या करना, सर के ऊपर हाथ रखो, पानी पीना। और एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें खाने के दरमियान पानी पीनी तो गिलास बाएं हाथ से पकड़ना, लेफ्ट हाथ से, और सीधा हाथ नीचे टच करना है गिलास को, उसके बाद पीना। या हाथ खाना खाते वक्त महिला है तो रट्टे हाथ से पीना नहीं, ऐसा क्या करना, लेफ्ट हाथ से गिलास पकड़ को नीचे ऐसा सपोर्ट देखो, सीधे हाथ से इस तरह पानी पीना तुम्हें 3 सांस में खाना खाने के दरमियान। ठीक है। अब लास्ट जो बचा नंबर 7 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना पीने के बाद के कि अल्लाह हमने मीठा पानी पिलाया, हमारे गुनाहों की वजह से हमने कड़वा और खारा नहीं बनाया, पानी को मीठा बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। तो ये हो गई तुम्हारी खाना खाने की और पानी पीने की सुन्नतें। तो नियत पूरे हर बच्चा इंशाअल्लाह में ये जो खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका जो आप तुम्हें सुने, इंशाअल्लाह क्या करेंगे, इसको अमल करेंगे इंशाअल्लाह।